जब चल पड़े तो धीरे धीरे अब सुदामा जी भीख मांग करके घर आए तो सुशीला मैया तो वही घटना में थी। लेकिन ये जीवन धन कमाने के लिए नहीं हुआ। गोस्वामी जी ने बताया जब गर्भ में होता है प्राणी क्या कहता है, भजन करने के लिए। आज देखो सुदामा ने कभी नहीं कहा कि मुझे धन मिल जाए, वो तो अपने जो हम वादा करके आते हैं वो करने में लगे हैं महाराज। अरे अब प्रभु कृपा करहो यही बाती, तब तज भजन करहो दिन राती। प्रभु कृपा करहो यही बाती, तब तज भजन करहो दिन राती। जब प्राणी गर्भ में होता है तो कहता है परमात्मा मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे, मैं तो वो जीवन पर्यंत भूलूंगा नहीं। 24 घंटे तेरा नाम लूंगा, 24 घंटे तेरा भजन करूंगा। लेकिन यहाँ आया तो क्या हुआ महाराज जी, जिस प्रकार से आकाश से शुद्ध बूंद पृथ्वी पर गिरती है और महाराज पृथ्वी पर गिरते ही धूमिल हो जाती है, मिट्टी के समान कीचड़ बन जाती है, इसी प्रकार जीव गर्भ से नीचे गिरते ही उसको माया अपने लपेटे में महाराज ले लेती है, जकड़ लेती है और वो कहने लगता है मैं कहाँ आ गया। सांप भूल जाता है मैंने परमात्मा से क्या कहा, कुछ याद नहीं रहता। लेकिन महाराज आज सुदामा अपनी उसी कृतिका को निभा रहे हैं महाराज। तो जैसे ही दरवाजे पे कदम रखा महाराज, तुरंत उन्होंने कहा अहम ये परमूला उत्तम श्लोक दर्शन। महाराज तुरंत मार्गदर्शन देने की कोशिश करने लगी मैया सुशीला। कहने लगी सुनो स्वामी, मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारकाधीश हैं। सुदामा जी बोले तुझे किसने बताया कि मेरे मित्र द्वारकाधीश हैं? तो महाराज आज मैया ने ये नहीं बताया कि संत जी आए थे कोई। मैया कहने लगी एक बार बातों में तुम्हारे मुंह से तो निकल गया था, और महाराज अगर बातें बनाना तो कोई इनसे सीखो।
वो कहते ना कि हम गांव में कहते, सब लोग यहाँ गांव में बोलते धजी का सांप बनाना। हाँ, तो महाराज इनसे सीख ले, कोई झूठ बोलना इनसे सीखे, सत्य बोलना इनसे सीखे, और चुगली करना तो पहले नंबर सीख ले। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो महाराज मैया कहने लगे कि एक दिन बातों बातों में तुम्ही ने तो बताया था कि मेरे मित्र कन्हैया हैं। बोले मुझे तो याद नहीं है, लेकिन अगर तुम कहती है तो चलो ठीक है। तो बोले क्या करना है? कन्हैया मेरा मित्र है तो क्या करूं? बोले बहुत दिन हो गए, तुम्हें याद नहीं आती? बोले महाराज आती तो है, लेकिन क्या करूं? याद तो बहुत आती है, पर क्या करूं? मित्र और गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए महाराज। भले ही एक मुट्ठी जैसे सुदामा जी चावल ले गए, ऐसे चावल ले जाओ, लेकिन खाली हाथ गुरु और मित्र के घर नहीं जाना चाहिए। तो सुदामा जी कहने लगे, देख अपनी बहुत बुरा विषम परिस्थिति है महाराज, और वो तो अब द्वारका का राजा है, जाने पहचाने वो ना पहचाने वो, और हमसे तो बात ही ना करेगो वो। तो महाराज सुशीला ने बार बार कहा तुम्हें उससे क्या करना है, तुम एक बार जाओ। तो सुशीला के बार बार कहने पर सुदामा जी बोले अच्छा देख मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। तो आज भैया सुशीला जब 4 घरों में गई तब 2 मुट्ठी चावल मिले महाराज। और कुछ हम ये नहीं कहते कि सब लोग, कुछ लोग बताते हैं कि 3 मुट्ठी चावल, जबकि भागवत में केवल 2 मुट्ठी चावल का वर्णन दिया है सुखदेव स्वामी ने। तो 2 मुट्ठी चावल 4-5 घरों से मैया ने मांगे, लेकिन आज बांधने के लिए वस्त्र नहीं है महाराज जिसमें बांध सके। तो महाराज सुदामा जी की धोती जो कम से कम 20 जगह से फटी हुई है, उस धोती में कम से कम धोती की 7 पुरत करने के बाद वो चावलों को 2 मुट्ठी को रखा, महाराज पोटली बना दी, तब जागल के वो चावल उसमें बन पाए। और महाराज कहने लगे चले जाओ। तो सुदामा जी ने कहा देख तू नहीं मानती है तो जा रहा हूं, लेकिन मेरा मन तो नहीं कर रहा। सुशीला कहने लगी क्यों नहीं जाना, घर में तो देखो कुछ नहीं है, अगर वहां की तुम्हें दक्षिणा भी मिल गई तो उसमें अपना पूरा परिवार गुजारा चला लेगा, थोड़ी सी दक्षिणा वहां की। तो कहने लगी घर की परिस्थिति बताने लगी। अरे कहत सुशीला नारी पत से, कहत सुशीला नारी कहत सुशीला नारी कहत सुशीला नारी पत से, कहत सुशीला नारी पत से, कहत सुशीला